की बात है, किसी दूर जंगल में रानू चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। मम्मा चिड़िया का एक दुर्घटना में एक पंख टूट गया था, जिसकी वजह से मम्मा चिड़िया अब कभी नहीं उड़ सकती थी। मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया था, मुझे बताएं ना। कल मुझे भी बाहर जाना है, मैं सावधान रहूंगी। हाँ बेटी, मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। और मेरा ये पंख कैसे टूट गया, मैं आपको बताती हूँ। कुछ सालों पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तो मैं तुम्हें घोंसले में छोड़कर दाना जमा करने गई थी। जब मैं कुछ दाना जमा कर रही थी, तभी एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया था और मेरा एक पंख तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो मैं आपको बाहर दाना जमा करने नहीं भेजती हूँ। बेटी, बाहर बहुत खतरा है, कहीं चील हमारा शिकार करने के लिए बैठी होगी, तो कहीं शिकारी ने जाल बनाया हुआ होगा। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या, कैसे घर में दाना लाएंगे, घर में तो दाना भी नहीं है। बेटी, पड़ोस में एक कौवी रहती है, उसे अपने अंडों की देखभाल के लिए किसी चिड़िया की तलाश है। आप उस कौवी के पास जाओ, वो आपको काम पर रख लेगी। फिर चिड़िया की बेटी अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर में जाती है। आंटी, ओ आंटी, कौवे आंटी, मुझे मेरी मम्मा ने आपके पास भेजा है काम के लिए। हाँ हाँ, मुझे काम वाली की जरूरत थी, काम बहुत आसान है। देखो गुड़िया, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ और तुम पीछे से मेरे अंडों का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर गौरी कौवी अपना दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। क्योंकि वह छोटी थी, इसलिए उसे मालूम नहीं होता है कि शाम कब हो जाती है। मैंने अपना दाना जमा कर लिया है, अब मुझे घर जाना होगा। ना जाने मेरे अंडे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। जब गौरी कौवी घर आती है तो गुड़िया सोई हुई थी। उठो उठो कमबख्त छोटी चिड़िया, तुम यहाँ काम करने आई थी कि सोने? आंटी सॉरी सॉरी आंटी, मुझे नींद आ गई थी। चल भाग यहाँ से, अब मैं तुझे कोई दाना नहीं देने वाली, भाग यहाँ से भाग। आंटी जी घर में दाना नहीं है, अगर मैं दाना लेकर ना गई तो मैं और मेरी मम्मा भूखे ही रहेंगी। भूखी रहेंगी तो मैं क्या करूं? तू निकल यहाँ से। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। आ गई तो बेटी, क्या दाना दिया ना गौरी ने? नहीं मम्मा, मेरी आंख लग गई थी और मैं थोड़ा सो गई थी, तो गौरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बिना दाना दिए हुए घर से भगा दिया। मम्मा, वो गौरी कौवी बहुत बुरी है। मैंने तो सोचा ही था कि मेरी बेटी को दाना लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें दाना मिल जाएगा। मम्मा, मैं कल से बाहर दाना लेने जाया करूंगी। सब जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। मैं ऐसे किसी के घरों में काम नहीं करूंगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपने घर से निकलती है। वह कबूतर और तोते के पीछे पीछे दाना लेने जाती है। एक जगह काफी सारा दाना था, गुड़िया भी वहाँ चली जाती है। चिड़िया, यह जगह हमारी है, यहाँ मैं और कबूतर दाना लेने आते हैं, तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। चाचा कबूतर और तोते, आप बहुत खुदगर्ज हो, गरीब बच्चे पर दया करो, मुझे यहाँ से दाना लेने दो। मगर तोता और कबूतर गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी। गुड़िया भी वहाँ जाकर दूसरे वाला फल खाने लगती है। अरे मनहूस, ये फल मेरा है और यह पेड़ भी मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। आ गई ना जाने कहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गुड़िया जब उड़ती हुई गौरी कौवी के घर के पास से गुजरती है तो उसे गौरी कौवी के घर में खिड़की के पास एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया रुक जाती है। अंडे, ताजे ताजे अंडे, अरे वाह, ताजे ताजे अंडे खाने से तो मेरा पेट भर जाएगा। सांप यह सोचकर गौरी कौवी के घर में घुस जाता है। गुड़िया जान जाती है कि सांप गौरी कौवी के घर में क्यों गया है। गुड़िया पास में पड़ी एक छड़ी उठाती है और गौरी आंटी के घर चली जाती है। हटो हटो यहाँ से, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें ये अंडे खाने नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, चली जा यहाँ से, वरना मैं इन अंडों के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा।
गुड़िया छड़ी से सांप को मारने लगती है और शोर मचाती है। सांप सांप, गौरी आंटी के घर में सांप घुस गया है। यह सुनकर गौरी आंटी भी घर में आ जाती है और दोनों गुड़िया और गौरी मिलकर सांप को भगा देते हैं। आंटी, अब मैं चाहती हूँ, मुझे अपनी मम्मा के लिए दाना भी लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर देना, आज मेरे अंडे तुम्हारी वजह से ही बचे हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। ये लो बेटी, यह दाना तुम अपनी माँ के लिए ले जाओ और कल से तुम दाना लेने के लिए मेरे साथ जाया करोगी। गुड़िया दाना ले जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। बहुत अच्छा किया बेटी, आप हमेशा से ही ऐसे ही अच्छे काम करना। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। बेटी चलें, अब हम दोनों दाना लेने चलते हैं। गुड़िया गौरी आंटी के साथ दाना लेने निकल जाती है और मम्मा चिड़िया को अब कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि गौरी उसकी बेटी की रक्षा करती थी। रानू चिड़िया गर्मियां बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहाँ का जंगल हरा भरा था। गुड़िया तो गर्मी की इस कड़क मौसम में इतनी हरियाली देखकर हैरान थी। मम्मा, मामा का जंगल देखकर बिल्कुल नहीं लगता यहाँ जरा सी भी गर्मी पड़ती होगी। गुड़िया बेटा, तभी तो आए हैं हम यहाँ पर। यहाँ हर मौसम बरसात होती है। आप जल्दी जल्दी चलो, हो सकता है घर पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए। फिर भी दोनों जल्दी जल्दी उड़ती हैं और अपने भैया के घर पहुँच जाती हैं। मामा की पत्नी तो बहुत गुस्से वाली थी। वो रानू चिड़िया का अपने घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चंदू जी, कह देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन ना रुके और सोचे भी ना रुकने का। इस बारिश में मैं पहले से ही बहुत परेशान रहती हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है, कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास जाओ और बैठो, वो अभी अभी ही आई है। फिर रानू का भाई उन दोनों को खाने के लिए तरबूज लाता है। वो दोनों माँ बेटी तरबूज खाते हैं। मामा जी, हमारे जंगल में तो आग बरस रही है, आग, गरम गरम लू चल रही है, इसीलिए हम गर्मी बिताने यहाँ आए हुए हैं। मामा, यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं, गुड़िया जिद करे जा रही थी। अब तो आप खुश हो ना? अब हम बुरी गर्मी आराम से बिताएंगे। मामा अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं बोलता, मगर तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानू के पास भेजती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ छत पर बैठी हुई थी और हल्की हल्की बूंदें भी देख रही थी। देखिए चंदू जी, मुझसे बारिश के मौसम में इसकी खातिरदारी नहीं होती। आप बोल दें ये अपने घर चली जाए, आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं। क्या रानो, 2-4 ही दिन तो आई है, ये रह लेने दो। मैंने कहा ना, अभी जाकर बोल के आओ, वरना मैं चली जाऊंगी। रहना तुम अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रानू का भाई उसके पास जाता है और बात को घुमाते हुए उन्हें जाने को बोलता है। रानू बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो हम सबका खाना नहीं बना पा रही है और वो सही से काम भी नहीं संभाल पा रही है। आपको अपने घर जाना चाहिए। ऐसे बोलकर गुड़िया का मामा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी के जंगल में जाना होगा? क्या हम और नहीं रह सकते यहाँ पे? नहीं गुड़िया, मैं सामान लाती हूँ, अब हमें निकलना ही होगा। आप भी अपना सारा सामान बांध लें। नहीं माँ, हम यही रहेंगे, यहाँ कितना सुकून है। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मामा के घर ही रहूंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं मामा के पास ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तब अलग बात थी, लेकिन अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। ऐसे मम्मा बेटी अपना सामान बांधती हैं और रानू चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। रानू की भाभी तो मुंह फेर लेती है। उसका भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। वो गुड़िया को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुड़िया बेटा, मेरा पर्स अंदर ही रह गया है, मैं अभी लाता हूँ और अपनी नन्ही गुड़िया को विदा देता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखना, इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकती हो? मैं अभी अपना पर्स लाता हूँ। रानू का भाई घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन पर्स तो उसकी पत्नी के पास था और उसके घर आने से साफ साफ मना कर देती है।
कर लिया तुमने अपनी बहन को फोन? अब रुको, मैं करता हूँ अपनी बहन को, और देखना वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तुम देखना। ऐसी बात करके वो रानो को फोन मिलाता है। रानो अपनी भाभी की यह बात सुनकर घबरा जाती है। वो सुबह होते ही उसके जंगल पहुंच जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए था, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रानो की भाभी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया, मैं यह कुछ रुपए लाई हूँ, मेरे पास रखे थे, इन्हें संभाल के रख लो, जब जरूरत पड़ी तो काम आएंगे आपको। चिड़िया की यह बात सुनकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था। वो उससे माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, जो पारो के कहने पर मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और इसकी बात मानी। रानो दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, मैं आपसे नाराज कब थी जो माफ कर दूं? भला अपनों से भी कोई नाराज होता है क्या? थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है, मैं तो ये सब कब भूल चुकी हूँ। चलो अब मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। छोटी चिड़िया ने तो बारिशों की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने पक्का घर भी बना लिया था और ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू, गर्मी तो हमने जहाँ तहाँ मजे से काट ली, अब इन बारिशों के दिनों में क्या होगा? क्या मतलब है गोरी? बारिशों में तो नहाना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं ये बारिश क्यों नहीं होने दे रही हो। आसमान तो काले बादलों से भरा पड़ा है। कालू कौवे ने ऐसा बोला ही था कि तभी चारों ओर बारिश होने लगती है। गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश में उछल उछल कर नहाता है। गोरी जी, अरे ओ गोरी जी, तुम भी आओ ना बारिश में नहाने। अरे बारिश में नहाने का मजा ही कुछ अलग है ना। अरे ना, ऐसा मजा झील में ना जो बारिश में है। ना कालू जी, तुम ही नहाओ बारिश में, मुझे नहीं भीगना, मुझे खाना खाना है। बारिश में कालू कौवा तो खूब मौज मस्ती करता है, लेकिन गौरी कौवी तो बहुत तेज भूख लगी थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं क्या खाकर पेट भरूं? घर में भोजन का एक दाना नहीं है और इस पागल कालू को तो नहाने की पड़ी है। अब मुझे ही भोजन की बंदोबस्त करना होगा। फिर गौरी कौवी खिड़की के चारों तरफ देखती है। मिट्ठू तोता अपने घर में दाना खा रहा था। तभी गौरी को एक शैतानी सोच समझ में आती है। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मिट्ठू तोता अपने घर में बैठा दाना खा रहा है, तुम जाकर उससे बात करो और मैं उसी समय खिड़की के रास्ते सारा दाना चुरा कर लाऊंगी। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है और मिट्ठू तोते को पता भी नहीं चलेगा। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाता है। पता नहीं ये खाने के समय कौन आया है, चैन से खाने भी नहीं देते। मिट्ठू, दरवाजा खोलने में बड़ी देर क्यों लगा रही हो? मैं भोजन खा रहा था, बोलो कैसे आना हुआ, वो भी इतनी तेज बारिश में। दोस्त मिट्ठू, अकेले अकेले नहाने में मजा नहीं आ रहा था, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। चलो हम दोनों नहाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना बारिश में, मैं बीमार हो जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा मिट्ठू से बातें कर ही रहा था, तभी गौरी कौवी खिड़की के रास्ते मिट्ठू की प्लेट लेकर भाग जाती है। और जब मिट्ठू वापस आता है, अरे अरे अरे, मेरी प्लेट कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बेचारा मिट्ठू पूरे घर में अपनी प्लेट ढूंढता है, लेकिन खाने की प्लेट उसे कहीं नहीं मिलती। इधर कालू और गौरी मजे से मिट्ठू का दाना खा रहे थे। मजा आ गया हंस तो, कैसे तोते का खाना खाकर। आज तोते को उल्लू बनाया, हाँ, और हम लोग उसका खाना आज मजे से खाएंगे। कालू, अब हर दिन ऐसा ही किया करेंगे और इस तरह से हमें भोजन ढूंढने की कोई भी चिंता नहीं। फिर दूसरे दिन भी गौरी कौवी मिट्ठू तोते के घर की तरफ देख रही थी कि वो कब भोजन खाने बैठेगा। आज तो गरम गरम पुलाव खाकर मजा ही आ जाएगा। कल तो कोई दुष्ट मेरा सारा खाना लेकर गया था, लेकिन आज खिड़की बंद करके खाऊंगा और किसी को नहीं आने दूंगा। ऐसे सोचकर तोता खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है और खाना खाकर खिड़की खोल भी देता है। सुबह से शाम हो जाती है। गौरी कालू तो भूख के बैठे थे।
कालू, ना जाने आज ये मिट्ठू कब भोजन खाएगा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। गौरी, लगता है आज मिट्ठू के घर दाना खत्म हो गया है, इसीलिए वो भी भूखा ही होगा। कालू, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम चिड़िया का भोजन चुरा सकते हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या आइडिया है? मुझे बहुत भूख लगी है। फिर गौरी कालू को अपना सारा प्लान बता देती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, ओ चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? चिड़िया बहन, किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है। मैं तो कई बार ले आया हूँ और लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूँ। कालू भैया, मेरे पास तो भोजन पहले से ही जमा है, इसलिए आप ही लाएं। अरे चिड़िया बहन, ये क्या बात हुई? माना आपके पास दाना जमा है, मगर किसान की पत्नी से ले लो, भूखों को ही खिला देना। कौन सा मेहनत से ढूंढना पड़ेगा, बस जाना और आना ही तो है। रानू चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है और वो उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर आती है। कुक्कू बेटे, आपकी माँ ने बुलाया है। उनका दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम्हारी माँ से उठ नहीं रहा। अब जल्दी करो, किसान के खेत में चले जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ना बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भी तेज उड़ता हुआ किसान के खेत की तरफ जाता है। तब गौरी कौवी पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाती है और सारा भोजन चुरा कर भाग जाती है। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी तो बहुत शोर मचाती है। बेटी, शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते, वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानू मम्मा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई। अरे ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही में दोनों की जान चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा? वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ न कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डरी हुई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करनी बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौआ और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? हाँ तो याद है ना, तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो।
ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुंचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी आपने सुना नहीं, चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने, अब चलो। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें। क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना, तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया? मैं नहीं दूंगा, आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने। वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो किराया बढ़ा के आई हो? वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से? जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है, उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा। कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ। अरे हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो कितनी बढ़ गई है, हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी? हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। इधर गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुपे? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है।
फिर रानो चिड़िया उस डब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू, ये क्या, हमारे दोनों घर ही टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहाँ रहेंगे? ये क्या हो गया? अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों का। अब पता चलेगा जब किराए के घर में दर दर की ठोकरें खाओगी और दूसरों का भला बुरा भी सुनोगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझा और जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला था ना, उसी की सजा मिली है। तो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गौरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी का पति कालू कौवा अच्छी खासी नौकरी करता। वो काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता। तो वहीं रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी, दरवाजा खोलो। घर में जग्गू कौवा अकेला था, इसलिए वो दरवाजा खोलता है। बताओ कुक्कू, मेरे घर क्यों आए हो? जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा काम पर गई है। मैं सुबह से अकेला बैठा हूँ। क्या हम दोनों थोड़ी देर खेल सकते हैं? आज मेरी मम्मा भी अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। हम दोनों मिलकर के नई फुटबॉल से खेलेंगे। ऐसे जग्गू कौवा और कुक्कू को अपने घर के अंदर ले जाता है और उस ढेर सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो इतने सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा के खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा जंगल में सबसे बड़े होटल में काम करते हैं और खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। पिज्जा, आइसक्रीम सब लेकर आते हैं। फिर वो दोनों नई फुटबॉल से खेल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें काफी देर हो जाती है। कालू कौवा हर दिन की तरह घर आ जाता है। उसके तुरंत ही बाद गौरी कौवी भी आ जाती है। ये पापा कोल्ड ड्रिंक लाए हो? अच्छे पापा, मेरे पापा तो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, वो भी दो दो, पीकर बहुत मजा आएगा। और मैं भी जग्गू बेटे चाउमीन लेकर आई हूँ। ओहो, कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन खाने में एकदम मजा आ जाएगा। फिर गौरी कौवी 3 गिलासों में पेप्सी घोलती है और 3 प्लेटों में ही चाउमीन डालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, चाउमीन खाओ। कालू जी, आप भी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना बोलकर गौरी कौवी, जग्गू सब चाउमीन खाने लग जाते हैं और कुक्कू उन्हें देखे जा रहा था। गौरी, ये क्या, तुमने इस बच्चे को कुछ नहीं दिया? थोड़ी सी चाउमीन इसे भी दे दो। क्यों दे दे भला हम इसे अपनी चीजें, इस गरीब को? हाँ, क्यों दे? ये कोई हमारा रिश्तेदार थोड़े लगता है। गौरी, बेचारा बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे दो तो क्या बिगड़ जाएगा। वो चिड़िया के बेटे, तू मेरे घर में आया, कैसे आया बता? चल चल हमारे घर से बाहर निकल। आ जाते हैं ना जाने कहीं से गरीब कहीं का। ऐसे गौरी कौवी उस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने घर से भगा देती है। लेकिन कुक्कू घर जाकर चाउमीन और पेप्सी खाने की जिद करता है। उसे प्लेट में रखी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं भाती। ले कुक्कू, जल्दी से रोटियां खा ले, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मम्मा, यह भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा। यह रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो चाउमीन और पेप्सी पीनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सादा रोटी ही खिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप खा ले, नखरे न कर। मम्मा, जग्गू तो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। मैं तो फिर भी आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, आप मुझे चाउमीन ही खिला दें। ठीक है कुक्कू, मैं कल लेके आऊंगी, अब तो रोटी खा ही ले। फिर कुक्कू रोटी खाने लगता है।
सुबह को एक ठेले कुलचे वाला उनके यहाँ आता है और वहाँ के सब पक्षी उसके ठेले पे जमा हो जाते हैं। मम्मा मम्मा वो देखें, छोले कुलचे वाला आया है। ये बहुत दिनों में आता है, आप भी चलें। हाँ हाँ बेटे, जरूर। मैं अपना पर्स तो ले लूँ। आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे, खाना नहीं बनाना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे। ठीक है, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे गौरी कौवी अपना पर्स उठाती है और छोले कुलचे वाले के ठेले पर चली जाती है। कुक्कू तो दूर से सबको देखे जा रहा था। मम्मा मम्मा ये छोले कुलचे कितने स्वादिष्ट हैं, मेरे लिए भी एक प्लेट बनवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं जग्गू बेटा, पैसों की चिंता मत कर, तुझे जितना भी खाना है खा, बस खाता जा। जग्गू कौवा गपागप छोले कुलचे खा जा रहा था। तभी गौरी कौवी का ध्यान कुक्कू पर जाता है। वो उसे भगाते हुए बोलती है, कब से घूरे जा रहा है मेरे बेटे को, ठीक से पचने खाने भी नहीं देता है। चल भाग यहाँ से। गौरी आंटी, आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही हो? अब मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं तो रास्ते पे हूँ। अरे रे 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 रे, इसकी जुबान तो देखो कितनी चलती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गरीब चिड़िया के बेटे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर गौरी कौवी कुक्कू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और दूसरे पंख से भी उसको एक थप्पड़ मारती है। तभी मम्मा चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे गौरी, आप मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? आखिर इसने क्या गलती की है, आप मुझे बताएं। गलती? ये कहो बहुत बड़ी गलती की है। मेरे बेटे को खाते देख बुरी नजर लगाता है तुम्हारा भुक्कड़ बेटा। गौरी, ये क्या बात हुई? आप इस बात के लिए मेरे बच्चे को मार रही हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? बच्चे पर जुल्म कर रही हो। लज्जा? लज्जा तुम्हें आनी चाहिए, जो इतनी गरीब हो कि अपने बेटे को खिला भी नहीं सकती, भिखारिन कहीं की। ऐसे चिड़िया को खूब सुना के गौरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी छोले कुलचे खाने हैं, प्लीज आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दे मम्मा। मम्मा चिड़िया अपना बटवा देखती है तो उसमें तो बस 10 रुपए ही पड़े थे। बेटा, मैं शाम को ले आऊंगी, अभी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। रहने दे मम्मा, गौरी आंटी सही बोल रही, आप मुझे कुछ नहीं खिलाती। अब मैं खुद ही आपसे कुछ नहीं मांगा करूँगा। ऐसे गुस्से में कुक्कू अकेला ही घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। वह बहुत दुखी थी। बदकिस्मती से आज भी मालिक चिड़िया के पैसे नहीं देता। रानो को तो अपने बेटे की चिंता हो रही थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के लिए चाउमीन और पेप्सी लेकर ही जाऊंगी। लेकिन कैसे? मालिक ने तो आज भी पैसे नहीं दिए। हे ऊपर वाले, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को कुछ नहीं खिला सकती। उसे बोलते बोलते कितने दिन हो गए हैं। ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसकी सब बातें एक बूढ़ा पेड़ पर सुन रहा था। वो चिड़िया को चाउमीन कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है, छोटी चिड़िया परेशान ना हो, अपने बेटे के लिए यह चीजें ले जाएं। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ये चीजें मुझे नहीं देते तो मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, मुझसे सिर्फ नाराज ही होता। आप एक भली चिड़िया लगती हो, इसलिए जब भी आपको कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं गरीबों की ही मदद करता हूँ। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी वो सब चीजें लेकर घर जाती है। कुक्कू तो खुशी से झूमे जा रहा था। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये मेरी मम्मा ले आई, ये मुझे पता था आप मेरे लिए चाउमीन कोल्ड ड्रिंक जरूर लेकर आओगी, मुझे पता था। लाती कैसे नहीं मेरा बेटा जो इतने प्यार से बोल रहा था अपनी मैया से, और भूखा भी जो था, अब खा भी ले। ऐसी खुशियाँ ही मनाते रहोगे क्या? नहीं नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं पहले गौरी आंटी को दिखा कर आता हूँ। वो हमेशा ही मुझे गरीब होने के ताने मारती है। मैं अब भी जाता हूँ। फिर कुक्कू तो सारी खाने की चीजें लेकर गौरी कौवी की खिड़की पर बैठ जाता है और मजे से खाता है। देख लो गौरी आंटी, अच्छे से देख लो, मैं चाउमीन कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मा गरीब नहीं है। कहीं से मांग कर लाई होगी तेरी गरीब माँ। आया बड़ा मुझे चिढ़ाने वाला। चल चल, भागता है यहाँ से कि नहीं? भाग यहाँ से।
मेरी मम्मा आपकी तरह नहीं है जो होटल का बचा हुआ खाना लेकर आती हैं। इस बात पे कालू कौवा हंस पड़ता है। गौरी, गौरी के बच्चे सही कहा। आज हम खाते हैं तो होटल का बचा कुचा ही खाते हैं। फिर कुक्कू अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ चाउमीन खाता है। प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में सबका साझा होता है। आप गौरी कवि की तरह बिल्कुल भी ना बने, बल्कि अपने आसपास के गरीब बच्चों को ऐसे खाना खिला दें जिससे उन बच्चों की खुशी आपको मिले। धन्यवाद।